हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको प्रश्नावली 9.4 पढ़ा रहे थे। इसके पहले आप पढ़ चुके 9.3 और इसमें 1 से 3 नंबर तक क्वेश्चन हम आपको अच्छे से बता चुके। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर आपको ना समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और नए व्यूअर हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको ऐसे लगातार मिलती रहे नोटिफिकेशन, और आप अच्छे से पढ़ते रहो। आपको मैथ्स की जो भी डाउट हो, प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम सॉल्व कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है वैसे आपको क्या करना है, इनमें सॉल्व भी करना है। तो चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है 4 नंबर है कि 1/1 इंटू 2, फिर प्लस 1/2 इंटू 3, फिर प्लस 1/3 इंटू 4 और प्लस एंड सो ऑन, ये लिखा गया है। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसके n पदों तक योगफल ज्ञात करो। तो चलिए n पदों तक योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप देखो ऐसे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने बताया था इसका निकालो nवां पद, nवां पद निकालो। तो आप देखो एक चीज, tn निकालेंगे तो ऊपर 1 है तो 1 ही रहेगा, और नीचे देखो 1 से चल रहा है, पहला पद 2 है फिर 3 है। तो क्या लिख सकते हो, 1, 2, 3 का nवां पद, ये हो गया। फिर दूसरी सीढ़ी चल रही, वो कितना, 2 से 2, 3, सॉरी कॉमा रहेगा ये, 2, 3, 4 एंड सो ऑन का nवां पद। अगर nवां पद इसका निकालो तो आप सबका nवां पद, तो ये देखो nवां पद निकालेंगे तो ये समांतर श्रेणी में है तो 1 हो जाएगा। फिर प्लस n-1, 2 में से 1 घटाओ तो 1 हो जाएगा। फिर इंटू दूसरे का, ये 2 लिखा हुआ है, n-1 और 3 में से 2 घटाओ तो कितना, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जैसे निकालोगे तुरंत श्रेणी का nवां पद आ जाएगा। तो देखो ये कितना आ गया, 1 और प्लस n-1 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो n-1 ही आएगा। अब आप देखिए कितना बच गया, 1 से 1 कट गया तो यहाँ n बचा, और यहाँ पर कितना, n+1। अगर आप गुणा करा दोगे तो ये कितना, n से n का गुणा कराओ तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी n² और फिर प्लस कितना, n हो जाएगा। ये क्या था, tn था। ठीक, तो हमें ये कह रहा था कि इसका nवां पद अगर आपको ज्ञात करना हो तो nवां पद इतना। अब इसका क्या करना है, हमें योगफल ज्ञात करना है कि इसका योगफल कितना होगा। तो चलिए अभी इसका हम क्या करते हैं, योगफल ज्ञात करते हैं। देखो इसका nवां पद आ गया। अगर nवां पद निकालना है तो nवां पद ऐसे हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, इनको जोड़ना है। तो यहाँ पर अंश में है तो पूरी वैल्यू हर का निकला है, ये इसके हर का, तो ऐसे लिखा हुआ है। अब इनको हम कैसे, अगर कोई भी वैल्यू मिल जाए तो इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, nवां पद। तो nवां पद के लिए हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए इनको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी अच्छे से आपको हम बता देते हैं। तो जो वैल्यू दी गई है इसमें, ये क्या है कि tn बराबर इतना। तो आप देखो फिर से क्वेश्चन लिख देते, 1 इंटू 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3, फिर प्लस 3 इंटू 4 एंड सो ऑन, कितना, n पद होगा। ठीक, n पद होगा। अगर इसका nवां पद ले ले तो यहाँ पर nवां पद आ गया। तो nवां पद अगर आप ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको nवां पद रहेगा क्योंकि यहाँ पर nवां पद है। तो nवां पद अगर हम वैल्यू रख दे तो nवां पद कितना, 1 n और n+1 आ जाए, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो इसीलिए हमने निकाल लिया। अब आप देखो इसमें, अगर इसमें 2 में से ये लिखा हुआ है तो 2 में से 1 घटा दे तब भी तो आएगा, 1 इंटू 2 आएगा। और इसमें देखो 3-2 घटा दो तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। और फिर देखो इसमें 4-1 घटा दें तो ये कितना, 4-3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। फिर इसमें लास्ट में जाओगे तो देखो n+1 और -n घटा दो, इसके बाद वाले वैल्यूज घटाओगे तो हमेशा कितना, n से n कट गया, n+1 आ गया। ठीक, अब जैसे ये हुआ, क्योंकि 1 लाने के लिए हम ऐसे, अब ऐसे अगर सेपरेट कर दें 2/1 इंटू 2 होगा, माइनस 1/1 इंटू 2 होगा। फिर इसमें देखो 3 हर बराबर होता है तो अलग हो जाएगा, 2 इंटू कितना, 3 हो जाएगा, -2/2 इंटू 3 होगा। फिर इसमें देखो 4/3 इंटू कितना, 4 होगा, फिर -3/3 इंटू 4 होगा। ऐसे आप nवें पद में जाओ। अगर nवें पद में जाते हैं
तो n प्लस वन और बाई कितना n प्लस वन होगा, फिर माइनस इस पे ले लेंगे तो n होगा और n प्लस वन। देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, फिर 3 से 3 कट गया और 2 से 2 कट गया। तो हमारे पास कितना बचा, ध्यान से देना, यहाँ पे 1/1 बचा, यहाँ पे 2 इक्के 2, फिर यहाँ पे कितना प्लस 1/2, फिर यहाँ पे देखो -1/3, यहाँ पर कितना बचा 1/3 बचा, फिर -1/4 हो जाएगा, फिर आगे प्लस आएगा एंड सो ऑन, यहाँ पे कितना बचा 1/n और -1/n प्लस 1, ये हमारे पास बचा हुआ है। अब आप देखो ये वैल्यू आगे वाली थी, इसमें अगर ध्यान से देखो ये ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, ठीक। आगे वाली वैल्यू पीछे को काट रहा है, ठीक, ये इसके कट रहा है, फिर देखो ये वाला अगर आ गया तो इसके पहले वाले कट कर रहा है, फिर ये वाली वैल्यू इससे, तो ऐसे इनके आगे वाले एंड सुबान, तो आगे वाली वैल्यू पीछे वाले कट कर रहा है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो हमारे पास यहाँ 1 बचा, यहाँ पर कितना 1/n बचा, अगर इसको इससे गुणा करा दोगे n प्लस 1/n, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना, हाँ देखिए गलती हो गई, क्या हुआ, ये पहले वाली वैल्यू इससे 1 से कटा, ये 2 से कटा, ये नहीं कटेगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू कट जाएगा, ये बचा रह जाएगा, तो n प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है माइनस है, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये आगे वाली, देखो आगे वाली वैल्यू कट रही इससे, तो ये आगे वाली वैल्यू, तो इसके पहले वाला जो पद होगा यहाँ पर वो कितना -1/n, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये बच जाएगा। तो आप क्या करिए, इसको इससे गुणा करो n प्लस 1 और -1, तो ये नीचे n प्लस 1 हो जाएगा। तो आप देखो 1 से 1 कट गया, तो n/n प्लस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें ऐसे ही सॉल्व करना था, तो बटे में था, इसलिए आपके लिए थोड़ा बहुत ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, तो आपको ये अब समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम कट कर रहे थे। तो क्योंकि दोनों वैल्यू दी गई है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, चलिए 5 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का एंड सो ऑन 20 का स्क्वायर। तो ये पद दिया गया, प्रथम 20 स्क्वायर के पदों तक ज्ञात करिए। तो चलिए इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप हो सकता है इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मशक्कत करो, इसलिए आपको हम बताएं 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 20 का स्क्वायर। अगर आप देखो कि यहाँ से 1 से अगर हम इसको प्रारंभ कर दें तो अच्छी बात होगी कि नहीं। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, फिर प्लस 5 का स्क्वायर, फिर प्लस 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन 20 का स्क्वायर। अगर हमने 1 से बढ़ाया तो ये घटाना भी तो पड़ेगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया। आपको अभी एक सूत्र बताए थे, सिग्मा n स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर बराबर क्या था n प्लस 1, और ये हो जाएगा 2n प्लस 1 और बाई कितना 6 हो गया। तो आप देखो n के स्थान पे 20 है, तो यहाँ पे ऐसे रखते जब 20 हो जाएगा और 20 प्लस 1 होगा, फिर यहाँ पर रखेंगे 2 गुणे 20 और प्लस 1 और बाई कितना 6 हो गया, ठीक। अब सेम ऐसे इसमें भी लगाना चाहो तो आप सेम यही फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ 4 पदों तक योग ज्ञात करना है, तो n बराबर कितना 4 है, तो आप रखना हो तो 4 हो जाएगा, और ये फिर प्लस 4 प्लस 1 हो जाएगा, और फिर इसको लिख सकते हैं 4 2 गुणे 4 और प्लस कितना 1 और बाई 2, क्योंकि 1 2 3 4 है तो 4 ही तक, यहाँ 1 से लेकर 20 तक था तो 20 रखे थे। अब आप सॉल्व करो 20 और 20 से कितना 21, 20 दूना 40 से कितना 41 और ये 22 रहेगा, सॉरी 22 दोनों में रहेगा, ये 22 हो जाएगा। यहाँ 4 होगा, 4 1 5 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 कितना 9 बटे 6 होगा। अब ये कट सकता है तो काट देते हैं, 3 सत्ते 21 और ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 2 धाम 20, तो 7 सत्ते 10 सत्ते कितना 70 गुणे 41, फिर माइनस ये भी काट दीजिए, 3 3 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 3 1 के 3 3 त्रिक का 9 हो जाए, 3 दूनी 6 पंचे कितना 30, यानी अगर आप जोड़ोगे 4 चौक 16 16 9 25 4 29 31, वैसे भी जोड़ सकते हो या ऐसे जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। गुणा कराए 7 1 के 7 7 चौक कितना हो जाए 28, ये हो जाएगा 0 क्योंकि एक 0 लिए थे, और माइनस कितना 30 घटा दो, तो इसमें से घटाओगे 70 यानी 70 में से घटा देंगे
तो 28 40, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको जो ऐसे क्वेश्चन कहा गया वैसे हमने क्या कर दिया, इसका आंसर फाइंड कर लिया। तो बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन में बहुत दिक्कत है, तो बस आपको जो दिया गया उस क्वेश्चन को, नियम को फॉलो करिए, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उनको भी देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, करा 3 × 8 और फिर 6 × 11 9 × 14 का n पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये वाली वैल्यू फिर बटे में नहीं है, तो जैसे पहले अभी तक सॉल्व करते थे वैसे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। 6 नंबर लिखा हुआ है, 3, 8 + 6, 11 फिर प्लस 9 × 11 एंड सो ऑन, इसका एनवा पद। तो सबसे पहले जो दिया गया श्रेणी, इसका एनवा पद ज्ञात करिए। तो एनवा पद निकालिए। तो आप देखो पहला पद 3 आ रहा है, इसका पहला पद 6 हो गया, फिर 9 का एनवा पद, फिर गुणे लगाइए क्योंकि ये गुणे में, तो दूसरा फिर 8 आ रहा है, फिर कितना 11 आ रहा है, और ये कितना था 14 था, यहाँ 14 है, तो 14 का एनवा पद। तो आप समांतर श्रेणी बनना 3 6 9, और ये देखो 8 3 11 और 11 3 कितना 14, समांतर श्रेणी बन रहा है 3 हो जाएगा, फिर प्लस n-1 और 6 में से 3 घटा दो तो डिफरेंस इसका d बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर गुणे लगाओ क्योंकि गुणे में है, तो 8 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, 11 में से 8 घटाओ तो कितना होगा 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 3 3 1 के 3 और -3 हो जाएगा, ये 3 से 3 कट गया। अब आप देखो इसमें होगा 8 3n और -3, आप इनको देखो ये हो जाएगा 3n और ये हो जाएगा 3n, 8 में से 3 गया तो कितना 5 हो गया। अब n से आप गुणा करा दो या इससे गुणा करा दो, 3 3 का 9 या रहने दो, 3 से ना गुणा करो, n से 3 हो जाएगा, तो 3n² प्लस कितना 5n आ गए, इतनी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इनके n पदों का योगफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमने बताया था nवां पद ज्ञात करो, nवां पद जैसे ही ज्ञात हो जाए इसके बाद क्या कर दो, n पदों का योगफल लगा दो। तो चलिए फिर अब क्या करते हैं, n पदों के योगफल का फार्मूला लगाते हैं। तो n पदों का योगफल, अगर बात करते हैं s तो ये क्या होगा सिग्मा Tn, तो s बराबर सिग्मा, तो सिग्मा रखेंगे ये 3 और 3n² और प्लस 5n, ये इतना हो गया। अब इसके आगे क्या करिए, जैसे अभी हमने बताया था कि सिग्मा से गुणा कराओ, तो 3 बाहर है 3 बाहर लिख दीजिए, ये हो जाएगा 3 सिग्मा n² फिर 5 सिग्मा n हो जाएगा। दोनों की वैल्यू हमें क्या है मालूम है, जब दोनों की वैल्यू इसमें मालूम है तो दोनों का मान क्या कर दीजिए इसमें रख दीजिए। जब दोनों का मान रखोगे सिग्मा n का और सिग्मा n² का, तो दोनों वैल्यू क्या आ जाएगा आसानी से आ जाएगा। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं, ये 3 है 3 इखा रहने दीजिए, यहाँ 3 है सिग्मा n+1 और फिर लिखा हुआ है इसका 2n+1 और बाई कितना 6 होता है, फिर 5 लिखा हुआ है इसकी वैल्यू n+1 और बाई कितना हो जाएगा 2। देखो 3 से ये कटना है, 3 दूनी 6, अब जो नहीं कटेगा उसको रहने दो। तो 3 ये बाहर ही था, यहाँ से n+1 और बाई 2 कॉमन हो गया, n+1 बाई 2 कॉमन, तो यहाँ पर कितना बचा 2n+1, ये पूरा कॉमन हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा 5। अब आप क्या करिए, इसको आगे गुणा कराइए, 3n+1 और बाई 2, देखो जोड़ो इसको तो कितना हो जाएगा 2n 5 1 कितना 6 हो गया। अब आप देखो 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा n+1, ये n है, और बाई 2 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा n और 2 3 6 हो गया। देखो 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास कितना s बराबर 3 n+1 और n+3, ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें फाइंड करना था। तो हमने जैसे कहा वैसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, बस आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास यही ध्यान होना चाहिए। तो ऐसी श्रेणी के विविध श्रेणी का nवां पद निकालिए, nवां पद निकालने के पश्चात फिर उसमें क्या कर दीजिए आप फार्मूला लगा दीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है
7 नंबर करा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का फिर दूसरे पे 1 का स्क्वायर, फिर दूसरे पे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन करा nवां पद याद करो। तो अगर हम सबसे पहले लिख ले श्रेणी को, तो देखो श्रेणी लिखने इसके बाद सूत्र लगा लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लिखा हो 1 का स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन ऐसे लिखा हुआ, ये ब्रैकेट बंद होके फिर प्लस। इसमें n पद है, तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप बढ़ोगे 4 पद ऐसे ही बढ़ता हुआ जाएगा, तो इसका nवां पद निकाल ले तो कितना हो जाएगा। अगर हम nवां पद निकालते हैं, nवां पद, तो tn बराबर क्या होगा 1 का स्क्वायर, फिर इसके बाद 2 का स्क्वायर 3, तो s का nवां पद 1 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा और प्लस एंड सो ऑन n स्क्वायर, ये तो होगा। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, 4 ले लोगे तो 4 रख दो 4 ही तक जाएगा, 5 ले लेंगे 5 तक ही जाएगा, 6 रखेंगे 6 तक रख जाएंगे, तो ये इसका nवां पद हो जाए। अब आपने अभी इसका डायरेक्ट पढ़ा था, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा n बोलते हैं ना, ये तो हमने बताया था। ये क्या है सिग्मा n, तो ये इसका फार्मूला है n प्लस 1 और फिर 2n प्लस 1 और बाई कितना 6, ये क्या आ गया tn आ गया। अब हमारे पास इसको अंदर गुणा करो, n से गुणा कराएंगे 1/6 ऐसे कर दो, ये n स्क्वायर प्लस n होगा और फिर 2n प्लस 1 अंदर गुणा कराओ 1/6, इसको गुणा कराएंगे तो ये कितना होगा, 2 से गुणा कराओगे 2n क्यूब और प्लस 2n स्क्वायर, फिर 1 से गुणा कराओ n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा। अब इसको क्या करिए आप जोड़ दीजिए तो 1/6 हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 2n क्यूब और 2 में 1 जोड़ो तो कितना 3n स्क्वायर प्लस n, ये इतना आ जाएगा। अब इसके आगे हमें सॉल्व करने के लिए जो दिया गया क्वेश्चन है उसी के आगे कैसे सॉल्व करते हैं, हमें nवां पद आ गया, तो अब बताए थे कि अगर n पदों का योगफल, तो सबसे पहले tn निकालो, tn निकालने के पश्चात तो निकालिए श्रेणी के n पदों का योगफल, इसको s से लिखते हैं, s बराबर क्या होता है सिग्मा tn होता है। तो बताइए s बराबर सिग्मा tn, तो इसकी वैल्यू 1/6 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n, ये इतना होगा। अब आप 1/6 हमने कहा था कांस्टेंट है, तो आप बाहर ले सकते हो, 1/6 बाहर ले लिया। जब इसमें गुणा कराओ 2 भी कांस्टेंट है, तो ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा n क्यूब, 3 भी कांस्टेंट है सिग्मा n स्क्वायर और प्लस सिग्मा n हो जाएगा। इतना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए 1/6 है, फिर आप सॉल्व करो, ये 2 होगा, n क्यूब का फार्मूला n प्लस 1 और बाई 2 अब क्या होता है होल स्क्वायर, फिर 3 है, इसका फार्मूला n प्लस 1 और फिर 2n प्लस 1 और बाई कितना 6 होता है, सिग्मा n का n प्लस 1 और बाई 2 होता है। अब आप देखो जो इसमें कॉमन मिलता है उसको सबसे पहले ले लो, वही हमारा सबसे आसान बनाता है। तो यहाँ पर देखिए n प्लस 1 और बाई 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ 2 बचा और ये कॉमन हो जाने के बाद यहाँ पर क्या बचा n प्लस 1 और बाई 2, क्योंकि स्क्वायर था तो एक बार कॉमन हो गया तो 1 बचा। फिर यहाँ से देखो ये 3 बचा, यहाँ पर n प्लस 1 कॉमन हो गया तो ये 2n प्लस 1 और बाई कितना बचा 3, क्योंकि 2 कॉमन हो गए, ये 3 से 3 कट गया, यहाँ 1 बचा। अब देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, तो n होगा n प्लस 1 और 6 दूनी कितना 12, इसको गुणा कराओ n स्क्वायर और प्लस कितना n, देखो यहाँ पर कितना बचा 2n प्लस 1 और लास्ट में कितना प्लस 1, सबको जोड़ दीजिए। जब सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा n प्लस 1 बाई होगा 12, तो n स्क्वायर इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, ये 3n हो जाएगा और फिर 2 होगा। इसका आपको फैक्टर कर लें, तो यहीं फैक्टर कर दे रहे हैं क्योंकि हमें बहुत आसान, क्योंकि ऐसे बहुत लिखते जाएंगे। तो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, तो देखो 2 का फैक्ट 2 1 2 और 2 में 1 जोड़ो तो 3, x ये हो जाएगा 2n प्लस n और प्लस 2, देखो n कॉमन ले लो, n प्लस 2 कॉमन होगा प्लस 1, n प्लस 2 कॉमन होगा तो n प्लस 2 होगा और n प्लस कितना 1 हो जाएगा।
इतना हो गया, तो इसके स्थान पे कितना n+1/12 और इसके स्थान पे कितना n+1 और n+2। इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे। अब आप देखो गुणा कराओगे तो इसका आंसर का n हो जाएगा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो n+1 का होल स्क्वायर n+2 और बाई कितना 12 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए। तो आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहे, अच्छे से पढ़ते रहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो, तो मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।